जैसे एक फैक्टर प्रशांत किशोर का भी है, वो बहुत हाईलाइट है, बहुत जोर लगा रहे, कह रहे वो एक आंकड़े देते हैं कि इतने लोग तो वोट ही नहीं देते हैं, वोट देंगे तो सरकार जैसे वो बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर कितनी बड़ी ताकत है या कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं एनडीए के लिए? देखिए, जब दो बड़ी अलायंस के बीच में जब पोलराइजेशन होता है तो तीसरी पार्टी को उसमें घुसना बड़ा कठिन होता है। ये राजनीति का नियम भी है और लोकतंत्र का ये आधार भी बना है। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी और उनको बहुत ज़्यादा रिलीवेंस बिहार के पॉलिटिक्स में आएगा। चुनाव के बाद तो ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होगी। यानी कि आरजेडी और बीजेपी दो ही प्रमुख पार्टियां आमने तो सामने। अलायंस है ना, अलायंस। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। अब इसके बीच में पोलराइजेशन हुआ है तो तीसरे को जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी सर, जब भी कोई लड़ाई होती है तो सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये एक बेसिक रूल है। तो आपको कहीं तो लगती होगी चुनौती, क्योंकि 2024 में जिस तरीके के नतीजे आए। चुनौती जो होती है वो होती है। मैं राजनीति में पॉजिटिव विचार का समर्थक हूँ। वो कैसे बुरे हैं ये कहने के बजाय हम कितने अच्छे और हमने क्या अच्छा काम किया इसके भरोसे हम वोट मांगते हैं। इसलिए निगेटिव पॉलिटिक्स, दूसरे को गाली गलौज करना और उसके आधार पर वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। अपने कार्य के बलबूते पर लोगों का विश्वास संपादन करके वोट मांगना, यही हमारी प्रथा और परंपरा है। इसी के आधार पर अपने काम पर हम वोट मांग रहे हैं। सर, बीजेपी तो ठीक है, अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत आवाज़ें एनडीए में भी सुनाई दी। इतनी सब भी कई दलों ने अलग अलग मांग की, कुछ विरोध भी हुए। तो आपको लगता है कि इस तरीके से सहयोगियों के साथ सरकार चलाना, या काम करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ी दिक्कत आती है? चलते ही रहता है, हर चुनाव में होता है। हर पार्टी घटक पार्टी चाहती है कि हमें ज़्यादा सीटें मिले, फिर एक सीट पर 10-10, 20-20 उम्मीदवार होते हैं, थोड़े वाद विवाद होते हैं, पर अब देखो सब काम को लग गए। मुझे लगता है पॉलिटिक्स ये चलते ही रहता है और अब सब मिलकर हम ताकत से लड़ रहे हैं। अब कोई मतभेद नहीं है, मतभिन्नताएं नहीं है, पूरे यूनाइटेड है और एनडीए सशक्त है और सब मिलकर चुनाव जीतेंगे, यही दिख रहा है। एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के विपक्ष ने भी आज बड़े सवाल खड़े किए कि हमने तो डिक्लेयर कर दिया। बातों का निर्णय उचित समय पर हमारी हाईकमांड, एनडीए की हाईकमांड सब बातों का खुलासा करेगी। तो आपको क्या लगता है पहले दौर के चुनाव में कितनी सीट आपको मिलेगी पूरे बिहार में? मतलब क्या आंकलन लग रहा है? आप अनुभवी नहीं था। मैंने इंडिकेशन देखा है, बीजेपी एनडीए पूरी तरह बहुमत हासिल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास पैदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार के कई विधानसभा में सभाएं की, लोगों से मिले, रैलियां की और दावा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, इनका मंत्रालय करता है और खुद गडकरी जी करते हैं, उसके आधार पर जनता आकलन करेगी और विरोधियों को भी जमकर इस बार जवाब देगी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।